लेकिन ये एकदम स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी अपनी लोकप्रियता के अपने 12 साल के कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है, जब उनकी लोकप्रियता दिनों दिन छीज रही है। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आलोचना करने वालों की कतार लगी हुई है। एक नई दुनिया बना ली है इन लोगों ने अपने ये दुष्प्रचार के जरिए। और वही शीतल सिंह आज कह रहे हैं जो पहले ये कह रहे थे कि इसको भेद पाना असंभव लगता है, हमें कोई देख नहीं रहा है, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखकर खुश हो लेते हैं। वही शीतल सिंह आज कह रहे हैं कि मोदी जी के प्रशंसक कहाँ हैं आखिर। हर मिनट हमारे यहाँ एक अकाउंट किसी न किसी सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने का सरकारी आदेश जारी हो रहा है आजकल। तो बहुत तेजी से ये सब काम हो रहे हैं और ये सब होंगे काम, लेकिन जो इनका प्रतिकार हो रहा है वो उससे भी ज्यादा मुझे नजर आता है। कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ली हैं, मौसम बिगड़ रहा है, बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ रहा है। तो क्या वाकई पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या बहुत जल्दी है अभी ये सब कुछ कहना। चेंज ओवर जो हो रहा है, जो नए लोग लाए गए हैं सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, साफ तौर पे एक तो ये बताता है कि ये नाकामी है जो पिछली आईटी सेल थी। लेकिन इस नई टीम के बारे में आप क्या कहते हैं? नई टीम में प्रीति गांधी जैसी महिला है जो नाथूराम गोडसे की वकालत करते हुए बहुत सारा लिख पढ़ बोल चुकी हैं और बहुत सारे फेक न्यूज चलाती रही हैं। ये लोग कोई ऐसे नहीं है कि ये किसी किस्म की सुचिता लेकर आने वाले हैं, ये बल्कि और खूंखार तरीके से अपनी चीजों को करते हुए मिलेंगे। एक बुजुर्ग की बंगाल में मृत्यु हो गई इस तरह का स्कूलों से संबंधित एक आंदोलन करते हुए। ऐसे में ये बच्चे जिन्होंने ये युवा जिन्होंने अभी जंतर मंतर पे आंदोलन किया, वो वहां पहुंचे और आप वो पूरे दृश्य देखिए, वो वीडियोस देखिए, आपके आंसू भर जाएंगे। सांप्रदायिकता की सीमा रेखा, जाति की सीमा रेखा, क्षेत्र की सीमा रेखा और डर की सीमा रेखा, इस सब को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक्त इसकी डिमांड कर रहा है। मुझे बताइए कौन सा विपक्षी नेता आपको इस तर्ज पे नजर आता है सड़क पर? नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दिमागी नक्सल, जी हां, ये एक ऐसा तीर मारा जिसको नरेंद्र मोदी और उनके सलाहकार सोच रहे थे कि ये ब्रह्मास्त्र होगा, लेकिन एक ऐसा तीर चला है कि हर तरफ उसी का निशाना दिख रहा है। यानी उनके मंत्री संतरी तमाम तरह के लोग भाजपा से जुड़े हुए और भाजपा जो ये एनडीए की पूरी सरकार है इससे जुड़े हुए सफाइयां देते घूम रहे हैं। लेकिन हमारा जो जेनजी है, इसके अलावा जेनजी ही नहीं, मिलेनियल्स भी और जेन अल्फा भी, उन सारी जनरेशन्स ने, सारी नस्लों ने मिलकर नरेंद्र मोदी की इस बात का एक मीम और रील बनाकर उनको मॉक करने के लिए एक और नया तरीका ढूंढ लिया है। लेकिन जो लोग नरेंद्र मोदी को जानते हैं और जो बीजेपी आरएसएस को जानते हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि इस तरह खामोश बैठने वाले नहीं हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस भी। तो अगला कदम क्या हो सकता है इस सरकार का, अगला कदम क्या हो सकता है इस पॉलिटिकल पार्टी का? लेकिन चूंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं उससे भी कहीं ज्यादा इनको मौसम का अंदाजा है कि अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ली हैं, मौसम बिगड़ रहा है, बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ रहा है। तो क्या वाकई पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, या बहुत जल्दी है अभी ये सब कुछ कहना? अगला कदम क्या हो सकता है? कई सारे बहुत ही मुश्किल और पेचीदा सवाल हैं मेरे पास। शीतल पी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्य हिंदी के संपादकों में से एक हैं। शीतल जी, आप ये जो ताज़ा हालात हैं, ये जो मौसम बिगड़ रहा है, आंधी आ रही है, बिजली कड़क रही है, मूसलाधार बारिश है, ओले भी पड़ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस सबको? नहीं, जैसा आपने कहा बिल्कुल ये सारी चीजें हैं। सरकार बैकफुट पे है, डिस्टर्ब्ड है और इन चीज़ों से निपटने की कोशिशें कर रही है। अभी तक उसकी कोशिशें कामयाब होती उस तरह से नहीं दिख रही हैं, बल्कि ऐसा हो रहा है कि जो चीज़ उसका हथियार हुआ करती थी, मीडिया और सोशल मीडिया पर उसका नियंत्रण, उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है। बहुत चैलेंज उभर रहे हैं और इसीलिए अब जो वो परसेप्शन बना लिया करते थे नया नया और अपने खिलाफ किसी भी चीज़ को अपने फेवर में कर लिया करते थे, अब तो ये हो रहा है कि जो चीज़ें उनके फेवर में हैं उनको भी वो आगे ले जाके स्वीकार नहीं करा पा रहे हैं। अभी आपने ठीक ही कहा, ये जो उन्होंने 15 अगस्त पे ये जुमला उछाला, ये बिल्कुल गले पड़ गया है। इसके पहले उन्होंने जब भी, चाहे वो खान मार्केट गैंग का सवाल हो, टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, या इसको अर्बन नक्सल ही कहता, इस अर्बन नक्सल भी उन्होंने कहा था, जाने कितनी चीज़ें इस तरह से कही थी, वो सब चीज़ें
ऐसा होता था कि जिनके लिए कहते थे वो लोग डिफेंसिव हो जाते थे। अभी तो उल्टा हो रहा है। अभी तो सब लोग, पी चिदम्बरम से लेके तमाम लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई हम हैं दिमागी नक्सल। तो ये उल्टा हो रहा है, लोग अपने सीने पे इसको ले रहे हैं बैच ऑफ ऑनर की तरह से। और एक कतार आई हुई है, इतने व्यंग्य आए हैं, इतने मीम और रील्स वगैरह आए हैं। और इसमें सोशल मीडिया की स्टडी बताती है कि इसमें उनके जो फेवर में कहने वाली चीज़ें हैं उनकी रीच बहुत कम है, उनका ट्रैक्शन बहुत कम है, और उन पर भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बड़ी आलोचनात्मक है। दूसरी ओर उनकी आलोचना के लिए बाढ़ आई हुई है। दरअसल ये जंतर मंतर आंदोलन जब से शुरू हुआ या काकरोच आंदोलन जब से शुरू हुआ, तब से एक फेनोमेना पूरी तरह से बदल गया है। वो ये है कि सोशल मीडिया के स्ट्रक्चर में अब मोदी जी की बात चल नहीं रही है। कोई भी बात, जो भी वो फैसले कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ें सामने रख रहे हैं, जिस तरह से वो चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज़ उनके खिलाफ खड़ी हो जा रही है। और एक बहुत बड़ी जमात है जो अपनी सारी सामर्थ्य के साथ उनका प्रतिकार करने, उनका मजाक उड़ाने, उनकी आलोचना करने, उनसे सवाल करने और उनको कटघरे में खड़ा करती हुई नजर आ रही है, जिसका मुकाबला उनके पास जो टीम आईटी सेल और दूसरे रूप में थी नहीं कर पा रही है। अल्टीमेटली उन्होंने भी हाल में जी जो हाँ, बदलाव किए मेरा हैं। यही अगला सवाल मेरा होने वाला था आपसे कि ये जो बदलाव किया गया है, 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तो आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आपने पहले नोटिस ना किया हो, वो ये कि जब दिमागी नक्सल कहा गया, तो आप सोचिए कि 24 घंटे पहले, बल्कि उससे भी कम वक़्त हुआ है, कल शाम के आसपास ये एक इंस्टाग्राम का हैंडल बना कि दिमागी नक्सल जनता पार्टी, यानी, और उसके ऊपर भी तमाम तरह से उसको बैन करने की, उसकी रीच कम करने की कोशिश हो रही है। मैं उनको टैग करने की कोशिश कर रही थी, टैग भी करने की इजाज़त नहीं दे रहा इंस्टाग्राम। उसके बावजूद भी कई लाख लोग उनके साथ जुड़ गए हैं। 24 घंटे से कम का समय हुआ है। एक तो देखिए ये सोशल मीडिया पे आंदोलन चल रहा है, दूसरे ये जो रद्दो-बदल हुआ है, चेंज ओवर जो हो रहा है, जो नए लोग लाए गए हैं सोशल मीडिया को हैंडल करने के लिए, साफ तौर पे एक तो ये बताता है कि ये नाकामी है जो पिछली आईटी सेल थी। लेकिन इस नई टीम के बारे में आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, नई टीम में प्रीति गांधी जैसी महिला है जो नाथूराम गोडसे की वकालत करते हुए बहुत सारा लिख पढ़ बोल चुकी हैं और बहुत सारे फेक न्यूज़ चलाती रही हैं। ये लोग कोई ऐसे नहीं है कि ये किसी किस्म की सुचिता लेकर आने वाले हैं। ये बल्कि और खूंखार तरीके से अपनी चीज़ों को करते हुए मिलेंगे। इनके लिए कोई नो होल्ड बार है इनके लिए भी। और ये मत सोचिए कि अमित मालवीय जी का कोई निर्वासन हो गया है। हो सकता है उनको किसी और काम से कहीं पार्टी लगाने वाली हो, हम उन्हें किसी और स्वरूप में देखें। तो ये जो टीम आई है ये स्ट्रेंथन करने के लिए आई है, कोई परिवर्तन करने के लिए नहीं आई है। ये अभी का जो चैलेंज आया है उसमें उनको लग रहा था कि ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, तो उन्होंने ज़्यादा बड़ी टीम एक सामने पेश की है। एक इंडिविजुअल की जगह एक ग्रुप पेश किया है, लीडरशिप का ग्रुप। तो अब देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं और क्या कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल तो आपने बिल्कुल सही कहा कि रातों रात बनी हुई इस पार्टी को भी कई लाख लोग उसके सब्सक्राइबर वगैरह बन गए, फॉलोअर बन गए, और उस नाम के दसियों अकाउंट खोल दिए गए उसका काउंटर करने के लिए। लेकिन उससे भी कंफ्यूजन हुआ है, लेकिन उस हद तक नहीं हो पाया। और एक मतलब बड़ी तादाद में एकाएक ये रिएक्शन जो सोशल मीडिया पे आजकल हो रहा है, ये बता रहा है कि किस तरह का वातावरण चारों तरफ पैदा हो चुका है। एक बहुत बड़े समाज में अब प्रतिक्रिया हो रही है, और वो हम फिर देख रहे हैं कि जन अल्फा तक जगह जगह सड़कों पे उतरे हुए हैं। क्योंकि स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है, अस्पतालों की हालत बहुत ख़राब है। तो स्कूलों का जो इशू इन लोगों ने ले लिया है, स्कूलों में जगह जगह लोग निकल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में तो देखिए संभल में एक स्कूल की बिल्डिंग गिरने से एक बच्चे की डेथ हो गई। बहुत सारी जगहों पर अभी तिरंगा यात्रा में बच्चियों को ले जाया गया जो बेहोश हो गई, अस्पताल ले जाना पड़ा उनको, क्योंकि न उनके पेट में पानी था न खाना था, पैदल उनको चलाया जा रहा था। इन सब चीज़ों के खिलाफ प्रतिवाद हो रहा है। लखनऊ में बच्चियां भीगते हुए पानी में सड़क पे उतर गई, तो कई थाना क्रॉस करके उन्होंने एक जगह चक्का जाम कर दिया, और वो अधिकारियों के आने पर भी संतुष्ट नहीं हुई। छोटी छोटी बच्चियां, तो सब जगह चूंकि कठिनाइयां हैं, सब जगह कुछ शिकायतें आम हैं। जैसे अगर जहाँ खाने वाने की व्यवस्था है, चाहे दोपहर का भोजन हो या जहाँ मेस चलता हो, वहाँ खाना बहुत ही खराब है। सब जगह से ये शिकायत है। दूसरे जो अध्यापक वगैरह और कर्मचारी हैं वो दुराचरण के दोषी पाए गए हैं। ज़्यादातर लड़कियों के स्कूलों के मामले में इतनी शिकायतें आ रही हैं, और सब जगह इस तरह की शिकायतें आ रही हैं कि
अश्लील बातें करना, छेड़खानी करना और गलत तरीके से छूना इत्यादि अपराध करते हुए सब जगह लोग मिल रहे हैं। तो ये बातें मतलब सामने आ रही हैं, ये थी ढकी पुती। दूसरे, लगभग 90% जगहों में शौचालय की समस्या है। लड़कियों के लिए शौचालय वगैरह की व्यवस्था एकदम नदारद है। दूसरे, बहुत सारी जगहों पे तो टीचर ही नहीं है। बहुत सारी जगहों पे पढ़ाई में जो टीचर हैं वो प्रवीण लोग नहीं है और ढंग से अपना काम नहीं करते और इधर उधर की चीजें करते रहते हैं। तो इतनी समाज में एकाएक बड़ा, आप कह सकते हैं कि कोलाहल मच गया है। वो सारी गड़बड़ियां जो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि वो रातों रात पैदा हुई हैं, वो थी, वो बढ़ी हैं इस दौर में, लेकिन उनके खिलाफ प्रतिकार नहीं होता था, उनको लोगों ने एज इट इज स्वीकार कर लिया था। इधर एकाएक सब जगह से प्रतिकार की खबरें आ रही हैं। ये एक नया सचमुच में नया भारत तो अब हमें नजर आ रहा है। इसके पहले जो कहा गया वो अजीब था, लेकिन ये ये नया भारत है जो चीजों को बर्दाश्त नहीं कर रहा नहीं है। शीतल जी, और इसमें ये जो हमसे वादा किया गया था जिस भारत का, वही भारत तो नहीं है। बार बार 12 साल से नया भारत बन रहा था। अब जब नया भारत बन गया है तो मोदी जी को पसंद नहीं आ रहा है। जिस टॉयलेट का आप जिक्र कर रहे हैं, आप सोचिए कि एक महिला रिपोर्टर के तौर पर मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि मैं बाहर रिपोर्टिंग के लिए जाऊंगी तो मुझे बाथरूम की अवेलेबिलिटी नहीं है। आप यकीन जानिए, पूरी पत्रकारिता एक तरफ और शौचालय ना होना दूसरी तरफ। ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, और मैं बहुत शर्म के साथ कह रही हूँ, एक बहुत प्राउड इंडियन हूँ, लेकिन कि 12 घंटे 14 घंटे, एक दिन तो ऐसा भी हुआ 16 घंटे तक कोई बाथरूम अवेलेबल नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि मैं जब रिपोर्टिंग पे जाती हूँ तो मैं पानी बहुत कम पीती हूँ, ना के बराबर पीती हूँ, और अपने को पूरे तरीके से यानी ये कोशिश करती हूँ कि बाथरूम जाने का कोई मौका ही ना मिले, मतलब यानी कोई ज़रूरत ही ना पड़े। तो ऐसे में सोचिए कि मैं गरीब से गरीब देश में गई हूँ। और शीतल जी, बहुत अफसोस होता है कि हमारा देश अच्छी बड़ी इकोनॉमी भी है, इतने सारे हम लोग हैं, और जितने लोग हैं उतने हाथ हैं, उतने दिमाग हैं, उतने सोचने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आप यकीन जानिए, एकदम छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी इकोनॉमीज, चाहे अफ्रीका चले जाएं, अरब चले जाएं, वेस्ट एशिया में आप चले जाएं, सब कुछ बाथरूम कम से कम साफ सुथरे मिलते हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक मिलता है। और मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये नया भारत, कि वो चीज़ें जिन्हें बर्दाश्त करके हमें जीने की आदत पड़ गई थी, अब उन पर एतराज़ जाहिर कर रहा है। मैं आपको वापस लाना चाहती हूँ और राजनीतिक सवाल पर आपसे ये, कि ये तो लक्षण के तौर पर दिख रहा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक लक्षण ये भी है जिस पर हम और आप अक्सर बात करते हैं कि मीडिया ने पिछले 12 साल से इन मुद्दों पर रिपोर्टिंग नहीं की है। मैं इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार या एनडीए सरकार को भी मैं जिम्मेदार नहीं ठहराती। चीजें पहले से ज्यादा बदतर हो गई हैं, तो अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन आप क्या देख रहे हैं? जो, क्योंकि देखिए, नरेंद्र मोदी चाहें भी तो रातों रात सारे शौचालय, सारे स्कूल, सारे अस्पताल ये दुरुस्त नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए तो ये एक लूजिंग बैटल है। ये बिल्कुल लूजिंग बैटल है और ये एक बड़े आंदोलन की शक्ल धीरे धीरे लेगा। अभी मैं इसे किसी तत्काल चुनाव में नतीजे में बदलते हुए नहीं देखना चाहता। वो बहुत सारे उसके कारण हैं, आप और हम इस बारे में बहुत बात कर चुके हैं। हम तो हमेशा बोलते रहते हैं कि अभी जैसे चुनाव हो रहे हैं वो चुनाव नहीं है, एक शैम है, और अभी हम पता नहीं किस चुनाव के किस नतीजे के पे पहुंच सकते हैं। तो इसलिए उनको छोड़ दीजिए। लेकिन जनता में अब इन सब चीजों के प्रति, सरकारी फैसलों के प्रति, सरकार की सोच समझ, कार्रवाई के तौर तरीकों के प्रति, उसकी व्यवस्थाओं के प्रति, उसके भेदभाव के प्रति एक ऐसा गुस्सा पनप रहा है जो बहुत व्यापक होता चला जा रहा है, और उसका नेतृत्व बहुत छोटे बच्चे कर रहे हैं, और वो अपने फिर घरों के लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक जनरल वातावरण सरकार के खिलाफ हो रहा है। अब ये चुनावों में भी नतीजे लाएगा कि नहीं ला पाएगा, ये उसके अलावा क्या क्या करेगा, ये अभी अनफोल्ड होना बाकी है। लेकिन ये एकदम स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी अपनी लोकप्रियता के सबसे, अपने 12 साल के कार्यकाल में सबसे चुनौतीपूर्ण दौर में है, जब उनकी लोकप्रियता दिनों दिन छीज रही है। उनके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, उनके अपने अकाउंट्स पर आलोचना करने वालों की कतार लगी हुई है। उनका पक्ष रखने वाले, उनकी तरफ से तर्क करने वाले, उनकी तरफ से खबरें गढ़ने वाले और वातावरण पैदा करने वाले लोगों को बहुत चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिन्हें तुलनात्मक रूप में कम लोग देख रहे हैं। जो देख रहे हैं उसमें आलोचना ज्यादा हो रही है। प्रतिशत आलोचना में ये 65 से कई बार 75-80% तक चली जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है ये पहले कभी इनके सामने नहीं थी। ये सिचुएशन सामने आ गई है। जो गोदी मीडिया है
वो क्रेडिबिलिटी के उस लेवल पे, वो तो क्रेडिबिलिटी उसकी बची नहीं थी, अब वो इस लेवल पे है कि वो फील्ड रिपोर्टिंग नहीं कर सकता बहुत सारी जगहों पे, और उसके लिए अपना चेहरा छुपा के अपना काम करना पड़ रहा है। बाइक लेके वो सब जगह नहीं उपस्थित हो सकता, उसने भी मैदान लगभग उसे खाली करना पड़ा है। और लाखों रिपोर्टर सड़क सड़क पर, गली गली में, स्कूल स्कूल पे, आस पास इस समय इतनी खबरें डाल रहे हैं, बहुत इमेच्योर खबरें हैं, बहुत हैं, लेकिन इन जनरल सूचनाएं आ रही हैं, क्योंकि देश की सबसे इस समय जो प्रमुख एजेंसी एक प्राइवेट एजेंसी बन गई है एएनआई, ये सब लोग एक तरफ हो गए थे। तो ये सब जो चीजें थी, इनका लगता है सूचना के क्षेत्र में भी भारी प्रतिकार हो रहा है, और बहुत सारे इमेच्योर हैंड्स जो है वो उसकी भरपाई कर रहे हैं, जिसमें आप कमियां ढूंढ सकते हैं, उसमें गलतियां निकाल सकते हैं, वो ठीक है, और वो ठीक हो जाए अच्छी बात है, लेकिन आप उसे अब खारिज नहीं कर सकते, उसके बिना आप रह नहीं सकते। वो चारों तरफ आपके चारों तरफ मन मस्तिष्क में सूचना के जो भी प्रवाह के आपके आसपास हैं, उन सब में वो भरा हुआ है, और उससे सबसे जो वातावरण बन रहा है वो किसी भी सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है, इस सरकार के लिए भी मुश्किल है। और मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि शीतल पी सिंह के साथ मैंने पॉडकास्ट किया है, एक बार नहीं 2 बार किया, और उसमें उनका, मैं तो उनको सिनिक कह रही थी कि देखिए उनका सिनिसिज्म किस तरह से मतलब पूरी तरीके से आगे बाहर आ रहा था। अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिमिंग, यानी कि बिल्कुल ऊपर नजर आ रहा था, कि वो कह रहे थे कि देखिए हम और आप जो बात करते हैं, एक छोटा समूह है लोगों का, उससे बात कर लेते हैं। बीजेपी और आरएसएस के पूरा जो सूचना का या दुष्प्रचार का जो ये पूरा तंत्र है, उसको आप इतना मजबूत बता रहे थे कि हमारी बात तो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। एक पूरी एक नई दुनिया बना ली है इन लोगों ने अपने ये दुष्प्रचार के जरिए, और वही शीतल सिंह आज कह रहे हैं जो पहले ये कह रहे थे कि इसको भेद पाना असंभव लगता है, हमें कोई देख नहीं रहा है, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को देखकर खुश हो लेते हैं। वही शीतल सिंह आज कह रहे हैं कि मोदी जी के प्रशंसक कहाँ हैं आखिर उनके, देखिए जिसको व्यूज कहते हैं तथाकथित रूप से, हम और शीतल जी एक ही पेशे से जुड़े हुए हैं, हमारा कारोबार वही यूट्यूब से जुड़ा हुआ है या सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है, उसी को एक पैमाना मान लें तो समझ में आता है कि लोकप्रियता के कितने निचले पैमाने पर पहुंच चुके हैं। लेकिन शीतल जी ये सब तो बात ठीक है, चलिए अलोकप्रिय हो रहे हैं प्रधानमंत्री अपने ही पैमाने पर, लोग कहेंगे कि भाई देखिए ऑन अ स्केल ऑफ 10 अगर मोदी जी पहले 9 नंबर पाते थे, अब मोदी जी मान लेते हैं 6 नंबर पा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत हो गया, जब तक कि इसका कोई राजनीतिक हमें नतीजा ना देखने को मिले। देखिए वो भी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन राजनीतिक नतीजा नहीं निकलेगा ये कह पाने की स्थिति में हम आज नहीं है, क्योंकि हम जो चीज नहीं जानते थे वो चीजें हुई हैं, जो चीज हमें पता नहीं लगती थी वो चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं जानते। कोई भी एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता कि उसे सब कुछ पता हो आने वाले समय में। तो हमें नहीं पता था कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता था कि उनके बीच एक छोटी सी बात, एक छोटा सा मीम, एक छोटी सी रील एक आधी तूफान की तरह बदल देगी उनके प्रतिकार को, और हम इतनी बड़ी मात्रा में उन्हें सड़कों पर देखेंगे। ये सब हमारे सामने नहीं था, हम उससे अनभिज्ञ थे। हमें उन्होंने सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है कि ऐसा ये जो नए टूल्स हैं, जो तकनीक के नए माध्यम है सूचना में, इन सब चीजों का बेहतर इस्तेमाल करते हुए वो लोग अपनी बात को उतने सारे लोगों तक ले गए, इतनी तेजी से ले गए, नए माध्यमों पे ले गए जिन पे हम लोग अभी हिचकते हुए शामिल हो रहे थे, और हम उसमें बहुत सक्रिय भी नहीं थे। तो ये नई चीजें घट रही हैं, और इनका प्रचार प्रसार और इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। अब जब सामने है तो इनको दर्ज करना हमारी मजबूरी है, हम इससे कैसे अपना हाथ छुड़ा सकते हैं। अब ये सामने हमारे सिचुएशन है जिसमें इंस्टाग्राम पर और दूसरे माध्यमों पर ये बच्चे अपने कम्युनिकेशन को एक दूसरे से करने में सफल हैं तुलनात्मक रूप में। उनको रोकने की कोशिशें भयानक तेजी से अब हो रही हैं, जैसा आपने कहा कि अभी जो नया अकाउंट बना है उसको किस तरह से रोकने की कोशिश कॉकरोच अकाउंट को भी हुई थी। लेकिन कम्युनिकेशन के बहुत सारे नए साधन हैं, रोज हम एक नई बात सुनते हैं। अभी वो इसके बारे में कई लोग डिटेल्स मैंने प्रोग्राम्स में देखा कि ये जो जिन्होंने ट्विटर बनाया था, उन्होंने ही जो नया ऐप बनाया है वो उसके लिए इंटरनेट की भी जरूरत नहीं होती, वो ब्लूटूथ टू ब्लूटूथ एक दूसरे से पास करता हुआ चला जाता है। उसको रोकने की भी सरकार ने कोशिश की है, वो भी सरकार के खिलाफ आए हैं। लोगों ने कहा इसके अलावा बहुत से वीपीएन हैं और बहुत सारी और चीजें हैं जिन्हें मैं नहीं जानता,
लेकिन मैं ये इनको हमने अभी नाम के तौर पे सुना है, लेकिन इनका प्रयोग करते हुए बच्चे अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाने में इतनी बड़ी संख्या में सफल हैं कि उनके काम से हमें ये पता लग रहा है कि ये कितनी बड़ी ताकत उन्होंने सूचना की अपने पास संजो रखी है, और वो इन चीजों का इस्तेमाल करना हमसे बेहतर जानते हैं। जी। शीतल जी, इसमें आपकी जो पुराने सवाल पिछला सवाल था उसके जवाब में एक बड़ी बात आपने कही कि आपको लग रहा है कि एक बड़ा आंदोलन बन रहा है, एक बनता हुआ आपको दिख रहा है। ये कहने के पीछे बुनियाद क्या है? और दूसरी बड़ी बात कि अब जो सोशल मीडिया के ज़रिए देखिए ये सब कुछ सोशल मीडिया के दायरे में हो रहा है और फिर सोशल मीडिया का एक तरह का रिफ्लेक्शन या उसका एक अक्स हम ज़मीन पर देख लेते हैं जो जंतर-मंतर पर हमने देखा। चाहे उसका एक एक माशा बराबर भी लोग यानी जो करोड़ों लोग जुड़ गए थे कॉकरोच जनता पार्टी से सोशल मीडिया के ज़रिए उसमें से अगर कुछ हज़ार कुछ लाख भी आ गए सड़क पर तो वो भी बड़ी तादाद होती है। तो पहली बात तो इसकी बुनियाद आपको क्या लग रही है कि ये जो जेन ज़ी और उसके बाद जेन अल्फ़ा ने भी जोड़ लिया है अपने आप को? दूसरी बात कि ये नई जो टीम आई है ये क्या नरेंद्र मोदी की मदद कर पाएगी? इस टीम का आप कह रहे हैं कि बदलने के लिए नहीं कर रहे हैं, उसी चीज़ को ज़्यादा मज़बूत करने के लिए कर रहे हैं। और आपको एक निजी तजुर्बा बताऊँ आप कि ये तमाम जो लोग जब उनकी लिस्ट देखी तो मुझे याद आया कि ये तो 12 साल में वो लोग हैं जिन्होंने मुझे इतना ट्रोल किया। और मुझे मालूम है मेरी तरह की कहानियां बाकी पत्रकारों की होंगी, मैं सिर्फ अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूं कि इन लोगों ने, आप ये सोचिए कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन करने से लेकर मेरी पत्रकारिता, धार्मिक पहचान, महिला की पहचान, मेरे राष्ट्रवाद पे संदेह करने से लेकर इस हद तक इन्होंने परेशान किया कि कई बार सोचा कि ट्विटर छोड़ दूं। और वही पूरी फहरिस्त मेरी आंखों के सामने आ गई कि ये लीजिए, अब ये आपके नए आईटी सेल के कर्ता धर्ता होंगे बीजेपी के। तो वो तो आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी, अच्छा किया। तो ये लोग वही ये स्ट्रेंथन किया है उन्होंने अपने आप को। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई नीतिगत बदलाव उन्होंने कर लिया है और कोई अभी संत लोग आ गए हैं और वो अब वहाँ गालियाँ नहीं मिलेंगी और ट्रोल नहीं लोग किए जाएंगे, इंटिमिडेट नहीं किए जाएंगे, फेक खबरें नहीं चलेंगी, सांप्रदायिकता का इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सब होगा, लेकिन उसके साथ साथ उसमें ये कोशिश होगी कि जो उनके खिलाफ हो रहा है कैसे उसकी धार भोथरी की जाए, कैसे उसे कमजोर किया जाए, क्या क्या करके उसे रोका जा सके। तो अभी एक खबर और भी आई है कि हर मिनट हमारे यहाँ एक अकाउंट किसी न किसी सोशल मीडिया पे ब्लॉक करने का सरकारी आदेश जारी हो रहा है आजकल। तो बहुत तेजी से ये सब काम हो रहे हैं और ये सब होंगे काम, लेकिन जो इनका प्रतिकार हो रहा है वो उससे भी ज्यादा मुझे नजर आता है। जैसे ही हम नेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को खोलते हैं, इतनी रील और इतनी इंफॉर्मेशन इतनी तरह की आने लगती है और उनमें सब में हम पाते हैं कि ज्यादातर चीजें प्रतिरोधी हैं। इस समय से सवाल करती हुई हैं, आलोचना करती हुई हैं, व्यंग करती हुई हैं, लोगों को संघर्ष के लिए आह्वान करती हुई हैं। और देखिए इतने छोटे बच्चे अगर सड़क पर आ रहे हैं, इतने युवा अगर सड़क पर आ रहे हैं, तो इन लोगों के परिजन अलूफ नहीं रह सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि इनके सबके परिजन तो मोदी जी के साथ रहें और बच्चे विद्रोही हो जाएं। परिवारों में जरूर इनके प्रति सहमति पैदा हो रही है, तब ये ऐसा कर पा रहे हैं जैसा वो करते हुए हमें मिल रहे हैं। तो ये अगर सहमति, अगर तो नहीं, ये तो सहमति बनी रही है, ये तो बिल्कुल है। तो ये सहमति बताती है कि समाज के बड़े हिस्से में अब जैसा है उसे बर्दाश्त करने की इच्छा नहीं है और वो उसकी मुखालफत के लिए सड़क पर आने को तैयार हो गए। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश में जो बात आप कह रहे हैं उसी के सबूत के तौर पर मैं सबूत दे देती हूँ आपको कि कल जो लड़कियां सड़क पर आईं लखनऊ में और चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि किस तरह से उनके स्कूलों में टीचर्स नहीं है। सोचिए लखनऊ में, ये कोई गांव देहात की बात नहीं हो रही है। तो वहां पर उनकी माएँ आ गई। तो पहले तो जेन जी के माँ बाप सपोर्ट कर रहे थे, जेन अल्फा की माएँ आ गई, बच्चियों को गले लगाया, उनमें कुछ बच्चियां रो रही थी। तो जो आप कह रहे हैं वो तो मैं सबूत के साथ दर्शकों के सामने पेश कर सकती हूँ इस बात को कि ये सिर्फ बच्चों तक सीमित बात नहीं है। और वैसे भी देखिए हमारे यहाँ तो एक पूरा पारिवारिक ही एक कल्चर है कि परिवार तय करता है किसको वोट करना है। परिवार ज्यादातर होता है कि परिवार का एक पेट्रियार्क बताता है कि हम इस बार जो है भाजपा को वोट करेंगे या इस बार फला पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे। तो ये बच्चियां अपने माँ बाप से अलग हैं, ये हो सकता है कि ये परिवारों को लीड कर रही हों। सवाल यहाँ पर ये है शीतल जी कि क्या ये अगर भाजपा को नहीं चुनती हैं तो क्या जो हमारी ऑपोजिशन है वो तैयार है इस मौके का फायदा उठाने के लिए? नहीं, अपोजिशन हमारा इस काबिल नहीं था
इसीलिए ये जगह अपने आप भर रही है, दूसरे लोग भर रहे हैं। अपोजिशन तो इतने दिनों में अपने को उसने काबिल के तौर पर पेश नहीं किया। हाँ, इम्प्रूव वो कर रहा था, उसने अपने को कुछ जगहों पे, सबने नहीं, कांग्रेस में राहुल गांधी ने अपने को इम्प्रूव करते हुए दिखाया है, लेकिन हम उनकी पूरी पार्टी को ऐसा नहीं कह सकते, और विपक्ष की तो बहुत सारी पार्टियों को बिल्कुल नहीं कह सकते। दूसरे, इनमें आपस में एक दूसरे से गला काट जो प्रतियोगिता होती है, एक दूसरे की टांग खींचना, सत्ता जो जिसने लोकतंत्र का हरण कर लिया है उससे लड़ने की जगह आपस में लड़ना, ये सब हम इनकी वृत्तियां देखते रहे हैं, अभी भी वो सब जारी है। इसलिए मैं इनको लेके बहुत, मेरे मन में कोई बहुत श्रद्धा नहीं बची है। हाँ, राहुल गांधी थोड़ा बहुत आशा जगाते हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा बहुत इसलिए कह रहा हूं कि जो वक्त की डिमांड नजर आ रही है, जिस तरह से चीजें घट रही हैं, जिस तेजी से अनफोल्ड हो रही हैं, उसके साथ उनकी भी कदम ताल उतनी नहीं दिखती और बीच बीच में एब्सेंट हो जाती हैं चीजें। अब देखिए, ये जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने एक लड़के की, वहां पे एक एक बुजुर्ग की बंगाल में मृत्यु हो गई इस तरह का, स्कूलों से संबंधित एक आंदोलन करते हुए। उस मामले में ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तुरंत वहां पहुंचे। अच्छा, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का आदमी है, और इस समय जिस तरह से बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति की गई है, जैसे वहां सफलता पाई गई है, जैसे नारे लगाए गए हैं, जैसी भाषा मुख्यमंत्री बोलते रहे हैं, जो प्रशासन का आचरण है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस अपने को नहीं आमने सामने खड़ी कर पा रही है, ऐसे में ये बच्चे जिन्होंने, ये युवा जिन्होंने अभी जंतर मंतर पे आंदोलन किया, वो वहां पहुंचे, और आप वो पूरे दृश्य देखिए, वो वीडियोस देखिए, आपके आंसू भर जाएंगे किस तरह से उन्होंने इस चीज को हैंडल किया। कितनी बार आपने इन लोगों को देखा है जो विपक्ष के नाम पे आपके नेता हैं, उनकी पार्टी के नेता, मैं कहता हूं जितना अत्याचार आजम खान के साथ उत्तर प्रदेश में हुआ है, उन पार्टियों को शर्म से डूब मरना चाहिए। उन्होंने इसे बर्दाश्त किया, इसे होने दिया, उस आदमी को अकेला छोड़ दिया, पता नहीं किस तरह के तर्कों के कारण। मैं तो उनकी पार्टी में हूं, न कभी ऐसा होगा, न किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं हूं, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है, लेकिन एक नागरिक के नाते मुझे इतना क्षोभ होता है कि एक आदमी को जो इतना बड़ा लीडर था उस पार्टी का, लगभग सबने भगवान भरोसे छोड़ दिया, और अकेले उसे सब जूझना। तो जब आप अपने इतने बड़े लीडर के लिए खड़े नहीं हो सकते, तो जनता के लिए क्या खड़े होंगे? इनसे क्या उम्मीद की जाए? इसलिए उन लोगों से हम निश्चित तौर पर सीखने को है कि देखिए, वो उन्होंने, किसी ने कहा कि हम आपके आंदोलन में शामिल हुए इसलिए हमारे साथ ये हो गया, वो 2000 किलोमीटर दूर है, धर्म का नहीं है, दूसरे धर्म का है, भाषा का नहीं है, लेकिन वो गए, वहां पहुंचे, उसके घर में ढाढ़स बधाई, और पता लगा कि उसकी दादी फिर खड़े होकर इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रही है, और वो जो है रो रहे हैं बच्चे वहां। ये जो चीज है ना, ये जरूरत है इस समय। आदमी को, हर आदमी के साथ खड़े होने की जरूरत है जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है। तमाम पत्रकार हैं जो इस बात से शर्माते हैं कि वो जेएनयू वाले उस लड़के का नाम लेने से, कि उसको गलत कहें कि उसके साथ क्या हो रहा है, 6 साल से वो जेल में है, उमर खालिद। बहुत सारे ऐसे लोग हम में से जो इस दौर से, निश्चित तौर पर इस दौर की वो आलोचना करने की हिम्मत जुटा रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, वो भी बचते हैं, डरते हैं। ये चीज जो हमारे समाज में थी, ये नए बच्चे इस सबको, इन सब सीमा रेखाओं को तोड़ के, सांप्रदायिकता की सीमा रेखा, जाति की सीमा रेखा, क्षेत्र की सीमा रेखा और डर की सीमा रेखा, इस सबको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये वक्त इसकी डिमांड कर रहा है। मुझे बताइए, कौन सा विपक्षी नेता आपको इस तर्ज पे नजर आता है सड़क पर? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। वक्त का तकाजा बिल्कुल अलग है कि अगर ये थाली में परोस कर दे भी दिया गया है विपक्ष को, तो क्या थाली वो लेने को तैयार है या नहीं। हालांकि थोड़ी सी एक बात जरूर कहूंगी कि पश्चिम बंगाल का ये पूरा जो मामला, जिसमें एक व्यक्ति की बाकायदा हत्या कर दी गई, इतनी मारपीट की गई, उस लेफ्ट पार्टियों के लोग भी, खासकर स्टूडेंट्स यूनियन और लेफ्ट पार्टियों के लोग भी वहां मौजूद थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी मैंने ज्यादा नहीं देखा। तो लेफ्ट पार्टियां तो हमेशा हर जगह रहती हैं, उनको तो कोई खबर नहीं, मैं नहीं दिखाता, उनको नोटिस नहीं करता। वो तो जंतर मंतर आंदोलन में भी थी, झारखंड में भी थी, बंगाल में भी है, पंजाब में भी थे, कश्मीर में भी थे, वो मारे भी जाते हैं, लड़ते भी है, वो तो है। लेकिन चूंकि वो मेन स्ट्रीम पार्टियां नहीं है इस समय विपक्ष की, बात उनकी हो रही है जो सत्ता की मलाई खाते खाते बहुत मोटे मोटे हुए हैं, जिनके पास खजाने हैं,
जिन्होंने, और जिनको फिर संभावना दिख रही है उस तरह की, ये लोग जो जो ठेकेदार हैं, जिनके हिस्से में, जिन्होंने अपनी जागीरें लिख ली हैं कि ये स्टेट हमारा है, इतनी सीटें हमारी हैं, इतना बड़ा हमारा है, सब उन्हीं को चाहिए, ये कहाँ है? बिल्कुल। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए।